तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 बाल महाभारत का 15 चैप्टर शकुनी का प्रवेश। तो शकुनी मौलंग कौन थे? शकुनी धृतराष्ट्र के पत्नी के कौन थे? मतलब धृतराष्ट्र की पत्नी के भाई थे, यानी कि पांडव और कौरव के मामा। तो एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के लिए उद्देश्य से मैं यहाँ शपथ लेता हूँ। शपथ मतलब प्लेज, जो आप स्कूल में करते हो, कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु का बुरा भला नहीं कहूँगा। अच्छा, युधिष्ठिर शपथ लेते हैं शांति बरकरार रखने के लिए। तो सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा, मतलब उन्हीं की बात में मानूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मंट मुटाव हो। मंट मुटाव मतलब क्या बोलेंगे उसको? लड़ाई हो, मन मुटाव होने का डर हो। अच्छा सॉरी, क्योंकि मन मुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि मन मुटाव के कारण ही तो झगड़े होते हैं। तो ऐसे ही कुछ इस पैराग्राफ में उन्होंने शपथ लिया। तो युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक ही लगी, तो उन्हें भी वो सब ये बातें ठीक ही लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं लड़ाई झगड़े ना हो जाए। इधर उधर राजसूय यज्ञ टाट बाट तथा पांडव की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाया जा रहा था। तो दुर्योधन मन को ये टाट बाट का ही खाया जा रहा था। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। जेलसी से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडव के परम मित्र हैं। दुर्योधन ने यह भी देखा कितने देश के राजा थे, वो बहुत बड़े दोस्त हैं, मतलब कि उनका फ्रेंडशिप बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा था। तो इस सब के स्मरण मात्र से उसका दुख और भी असह्य होगा और बढ़ गया। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगी। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था। तो अपने महल के कोने में वो एक रोज ऐसे ही खड़ा हुआ था कि उसे यह भी पता न लगा कि उसके बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ। वैसे एक दिन खड़ा था और उसके बगल में उसका मामा शकुनी प्रकट हो गया अचानक से। तो बेटा, यूँ चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? शकुनी ने उससे पूछा। कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आँखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं? मतलब बोला, हाँ मैं जेलसी हो रही है, खुद तो कुछ कर नहीं रहा है, और तो मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम हो रहा है। मतलब मेरा जीना ही अब व्यर्थ मतलब वेस्ट मालूम हो रहा है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना मतलब दिलासा देते हुए बोला, बेटा दुर्योधन, इसी तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलना नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो उसने कहा, शकुनी ने। तो फिर न्यायपूर्वक उन्हें ही तो ये सब राज प्राप्त हुआ है, इसी का तो उपभोग वो कर रहे हैं। मतलब उन्होंने सब कुछ एकदम बढ़िया से जो उन्हें प्राप्त हुआ है, तो वो इसी का तो उपयोग कर रहे हैं। पांडवों ने किसी कुछ बिगाड़ा तो नहीं है, तो किसी को कुछ हानि तो नहीं पहुंचाई। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा भी ली है, तो तुम जी क्यों छोटा करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तो फिर उसके बाद इसने बोला, और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा क्या बिगड़ता है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं, बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ है। तो ऐसा उन्होंने कहा, सब तो तुम्हारे ही साथ है, भीष्म से लेके सब कुछ तक। तो इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो, फिर दुख क्यों करते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी, हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों न कर दे। चढ़ाई मतलब कब्जे में क्यों न कर दे।
तो शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही ना करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई से के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सकती है। तो ये वो दुर्योधन बोला कि हम फिर इंद्रप्रस्थ ले लेते हैं लड़ाई करके। तो बोला वो खतरनाक है, पांडव तुम्हारी बजा के रख देंगे, तो पांडव को हरा देंगे। बैटरी भी अभी कम होनी थी। हाँ, तो उसने ऐसा उपाय बताया जो कि बिना लड़े भी सब कुछ हो जाएगा। तो शकुनी ने कहा, दुर्योधन युधिष्ठिर को चौसर का खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता। मतलब शौक है और आता ही नहीं है। तो हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तो तुम तो जानते ही हो कि मैं मज़ा हुआ खिलाड़ी हूँ। मज़ा मतलब एकदम चैंपियन वाला खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूँगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा ऐश्वर्य, राज और सुख बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूँगा। तो इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए, इतना बड़ा भाई। तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता से कारण पीला सा पड़ा जा रहा है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार बहुत स्नेह था, प्यार था। शकुनी की बातें से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर खेल में पांडव को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं किया। मतलब धृतराष्ट्र का मन नहीं था चौसर बुलाने का। उन्हें लगता है धृतराष्ट्र चौसर बहुत एक बुरा गेम है, तो इसलिए वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है। मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूँ, वो बहुत समझदार है। मैं हमेशा ही उसका कहा मानता हूँ। उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर की सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। तो दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात ही नहीं पसंद आई, क्योंकि हो सकता था वो मना कर देता तो पूरा गेम ही बिगड़ जाता। तो धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है। मतलब जुए का खेल जो होता है वैर विरोध मतलब लड़ाई वड़ाई का जड़ होता है। इसलिए बेटा, मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हठ पर दृढ़ रहता हुआ बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद नहीं किया है, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। मतलब ये हमने तो थोड़ी बनाया, तो हमारे पूर्वज चला हुआ है। दुर्योधन ने इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। मतलब वो हार गए क्या, मतलब हाँ, उन्हें झुकना पड़ा। अब बेटे के लिए बहुत स्नेह था ना, इसलिए बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने के भी आज्ञा दे दी। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। गुपचुप मतलब सीक्रेटली सलाह कर ली। विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव, झगड़े और फसाद हो जाएगी। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। तो धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लो। तो उस घुटने टेक दिए, पर उसने विदुर से भी सलाह की। तो वो भी बोला, नहीं, फसाद की जड़ बन जाएगा, हम लोग पता चला मतलब हानि होगी। तो बोला कि मैं नहीं जाऊँगा। धृतराष्ट्र बोला, मैं नहीं जाऊँगा, उन्हें पांडव बुलाने के लिए, तुम ही चले जाओ पांडव बुलाने के लिए। तो अपने बेटे का उनके असीम स्नेह उनकी कमज़ोरी थी, प्यार उनकी कमज़ोरी थी, और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। तो यहाँ से चौसर शकुनी का प्रवेश होता है और शकुनी आते ही चौसर का रणभेद लगा देता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगला चैप्टर चौसर खेल है, वो भी हम लोग अगले पार्ट में कवर कर लेंगे।
इससे कितना बड़ा है, 2 पार्ट में चलो कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।